नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। तो सुबह की 11 बज रहे बिग स्कैश स्टूडियो से तमाम खबरें होंगी आपके सामने, लेकिन बड़ी खबर, बीजेपी ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर। जरूरी सेवाओं की आड़ में कैसे शराब तस्करी हो रही है, कांग्रेस नेताओं पर शराब तस्करी का आरोप लगाया है। कांग्रेस युवा मोर्चा के अध्यक्ष पर आरोप लगाया गया है बीवी श्रीनिवास की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, तो लॉकडाउन के बीच, कोरोना संकट के बीच बीजेपी का कांग्रेस पर सनसनीखेज आरोप कि जरूरी सेवाओं की आड़ में शराब तस्करी को अंजाम दिया जा रहा है और कांग्रेस नेताओं पर शराब तस्करी का बीजेपी ने आरोप लगाया है। कांग्रेस युवा मोर्चा के अध्यक्ष पर यह आरोप है बीवी श्रीनिवास की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। यह बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है। ये देखिए किस तरह से ये गलत काम किया जा रहा है। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संबित, बताइए, क्या कांग्रेस अभी भी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? ये तो शर्मनाक हरकत है। देखिए, ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। जहां इस महायुद्ध में कोरोना के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, लाखों स्वयंसेवी संगठन करोड़ों लोगों तक खाना पहुंचाने का, जरूरतमंद चीज पहुंचाने का काम कर रही है, वहीं जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, नेशनल सेक्रेटरी श्रवण राव, जो कि महाराष्ट्र के इंचार्ज भी हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट के अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी के, उनकी गिरफ्तारी हुई और उनके गाड़ी में से, जिस गाड़ी में एसेंशियल सर्विस का पास लगा था, उस गाड़ी में से शराब की पेटियां बरामद हुई और शराब की तस्करी में उनको गिरफ्तार किया गया। शराब लाके हरियाणा से दिल्ली में सप्लाई करने का वो काम कर रहे थे। इस बाबत वसंत कुंज स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर भी हुआ है। हमने एफआईआर की कॉपी भी ट्वीट की है। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र कैसा है। और ये कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का सबसे उच्च कार्यकर्ताओं में से एक है। और ये भी बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी में ये सब कुछ हो रही थी, वो गाड़ी कांग्रेस के। और संबित पात्रा, खास बात ये है कि देखिए, लॉकडाउन है, पूरा देश इससे जूझता हुआ नजर आ रहा है। गरीब भोजन ढूंढ रहे हैं, वैज्ञानिक वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी शराब ढूंढ रही है। इससे जघन्य अपराध और कुछ नहीं हो सकता है। और कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता होता तो भी कांग्रेस इसको ब्रश असाइड करने की कोशिश कर सकती थी, मगर यह राष्ट्रीय सचिव है कांग्रेस पार्टी का। दूसरी बात है, ये महाराष्ट्र स्टेट का इंचार्ज है। और डिजास्टर मैनेजमेंट को देखते हैं, क्या यही डिजास्टर मैनेजमेंट है कांग्रेस पार्टी का? और यही स्ट्रैटेजी है जिस स्ट्रैटेजी के बारे में राहुल गांधी बात कर रहे थे। गरीबों की, जरूरतमंद के काम के लिए, मजदूरों के लिए काम करना, ये पुण्य का काम है। इस प्रकार शराब की तस्करी करना, और वो भी रंगे हाथ पकड़े गए हैं, इसके लिए मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को सामने लॉकडाउन का तो ये मजाक उड़ाना हो गया ना संबित पात्रा जी। एक तरफ वो गाड़ी जिसमें आपने एसेंशियल सर्विस का अपना स्टिकर लगा रखा है, और उसके बाद आप इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, तो कांग्रेस को क्या जवाब नहीं देना चाहिए? मैं आपका रुख करूंगी और मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से रवि और श्वेता भी जुड़ चुके हैं। रवि और श्वेता, सवाल तो यही उठता है, एसेंशियल सर्विसेज, जरूरी सेवाओं के लिए क्या मजाक बना के रख दिया है कांग्रेस ने लॉकडाउन का और देश का? निश्चित तौर पर श्वेता, और ये शर्मनाक बात है। संबित पात्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संबित जी, ये चीज मुझे बताइए कि आखिर इसके लिए कितना कलेजा चाहिए होता होगा? एक एसेंशियल पास का मतलब है कि जरूरी सामान जरूरतमंदों तक पहुंचाना, लेकिन इसमें शराब ढोने के लिए कितना कलेजा चाहिए, कितना हृदय मजबूत चाहिए कि भाई आप किसी का हक मार के, किसी की जरूरत चीजों को रोक के आप दारू सप्लाई कर रहे हैं। तो कांग्रेस में वह कलेजा तो शुरू से ही ऐसे है, स्कैम करते करते, करप्शन करते करते उनका कलेजा मजबूत हो गया है, और ये इसी प्रकार का काम करते हैं। और देखिए, ये कोई लॉकडाउन का मजाक नहीं, ये एक जघन्य अपराध है। एसेंशियल सर्विस का पास लगाकर आप एसेंशियल सर्विस के बदले आप शराब जैसी चीज सप्लाई करने का काम करते हो, और कोई एक दिन नहीं करते हैं। एफआईआर आप पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि ये कई दिनों से ये काम कर रहे थे। किसी ने टिप ऑफ किया, तब जाके ये पकड़े गए। तो स्वाभाविक रूप से ये रोज रोज इस प्रकार का काम करना, और उसमें 2 लोग भी गिरफ्तारी उनकी हुई है, कांग्रेस के एक बड़े नेता और दूसरे भी कांग्रेस के नेता है। गाड़ी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की है, मतलब युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की है। तो ये सारी चीजें कोई छोटी बात नहीं है, इससे बहुत बड़ी साजिश जो कांग्रेस पार्टी की वो सामने आती है। शुक्रिया संबित पात्रा आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और निश्चित तौर पर यह काफी गंभीर और अपने आप में खतरनाक है। हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, श्वेता श्रीवास्तव का भी हम रुख करना चाहेंगे। श्वेता, लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है पूरे देश के लोग, और देखिए इस एसेंशियल पास के नाम पर किस तरह से शराब तस्करी करने की खबर सामने आई है, यह चिंताजनक नहीं है, बहुत गंभीर है। दरअसल मानसिकता को उजागर करता है।
बिल्कुल, देखिए आशुतोष, और जाहिर तौर पर ये जो शराब की तस्करी की जा रही थी, सप्लाई की जा रही थी, ये कई बड़े चेहरों के यहाँ की जा रही थी। तो अब जब पूरी की पूरी परत साफ होगी तो समझ में आएगा कि जो शराब ले जाई जा रही थी वो कहाँ तक सप्लाई की गई और कौन कौन से कांग्रेस के बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं जिन तक ये शराब पहुंचाई गई। क्योंकि कांग्रेस की गाड़ी का इस्तेमाल, और जिस की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है वो कोई छोटा नेता नहीं है, वो अध्यक्ष है युवा कांग्रेस का और गांधी परिवार से करीबी भी रहा है। तो ऐसे में उसकी गाड़ी का इस्तेमाल एसेंशियल सर्विसेज के नाम पर शराब की तस्करी के लिए होना वाकई बहुत ही गंभीर है। नहीं श्वेता, सवाल तो ये उठता है ना, एसेंशियल सर्विस मतलब होता है कि वो जरूरी सेवाएं जो लोगों तक पहुंचना जरूरी है। क्या रवि और श्वेता, कांग्रेस को एसेंशियल सर्विसेज की परिभाषा नहीं आती है या ठान के रखा है कि लॉकडाउन का उल्लंघन भी करेंगे, एसेंशियल सर्विसेज के नाम पर मजाक भी उड़ाएंगे? नहीं श्वेता, देखिए ये बड़ा ये किसी लॉकडाउन के उल्लंघन की बात कहें या फिर ये कहें कि गंभीरता को ना समझना, ये जो हरकत है इसके सामने बहुत बौनी नजर आती है। कोई गलती से लॉकडाउन का उल्लंघन कर सकता है, हो सकता है कोई अपनी जिद में इस नियम को ना पालन करे, लेकिन ये अपराध है, ये क्राइम है, ये पाप है। एसेंशियल सर्विसेज इसलिए दी गई हैं कि कोई कहीं भूखा ना रहे, किसी और तब और रवि, और ये तब और खतरनाक हो जाता है जब कांग्रेस पार्टी आती है, आरोप लगाने के इरादे से उतरती है, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करती है, लेकिन जब पुलिस प्रशासन, जब हर एक सरकारी अमला या आम लोगों की बात करें, आगे खुद बढ़कर राशन पहुंचा रहे हैं, गरीबों को भोजन पहुंचा रहे हैं, सब्जी बांट रहे हैं, फल बांट रहे हैं, दवाई बांट रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जो है शराब तस्करी कर रहे हैं। शर्मसार करने वाली खबर। मुझे लगता है आशुतोष, ये तो ऐसी चीज है जिसमें हर घर से कोई व्यक्ति लोगों की मदद के लिए निकल रहा है, सीख रहा है, वो अपना, उसका हृदय इतना पिघल रहा है लोगों के तकलीफ को देखकर, और यहां देखिए जहर बांटने का काम हो रहा है। ये पासेस, ये जो अनुमति दी जाती है कि आप इस लॉकडाउन में निकले, इसलिए नहीं दी जाती है कि आप लोगों को जहर बांटिए, आप लोगों की जिंदगी से खेलिए, तब जबकि लोगों की जिंदगी पर ऑलरेडी ये खतरा है। ये पाप है, ये सिर्फ अनदेखी नहीं है, ये कोई मामूली लापरवाही नहीं है, ये घोर अपराध है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को इस पर जवाब देना चाहिए। नहीं, उन लोगों को जवाब देना चाहिए जिनको लगता था कि लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है, लॉकडाउन से आगे बढ़कर बात करनी चाहिए थी, सोचना चाहिए था, ये बातें कांग्रेस कर रही थी। श्वेता, सवाल यह है कि कांग्रेस कौन सा एग्जाम्पल सेट करना चाहती है इस संकट की घड़ी में? एसेंशियल सर्विसेज वालों का क्या मजाक उड़ाने की कोशिश है या ये बताने की कोशिश है कि एसेंशियल सर्विसेज के नाम पर कुछ भी हो सकता है? दरअसल मुझे लगता है कांग्रेस के लिए एसेंशियल सर्विसेज की परिभाषा ही यही है श्वेता। एसेंशियल सर्विसेज में शायद उनके लिए शराब की तस्करी आती है, इसीलिए वो इस तरह के काम का इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त जब लॉकडाउन का पालन सख्ती से करना चाहिए। सिर्फ जरूरी जो सेवाएं हैं और जो जिंदगी के लिए जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए लॉकडाउन अलाउ किया गया है, कुछ लोगों को बाहर निकलना। लेकिन शराब की तस्करी अगर कांग्रेस की स्टिकर लगी हुई गाड़ी से होती है तो वाकई अपने आप में बहुत गंभीर है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे फिर ऐसा होने की कोई जरूरत ना कर पाए। और बिल्कुल श्वेता, निश्चित तौर पर हमने ये भी देखा, देखिए महाराष्ट्र में हमने देखा था कि डीएचएफएल के किस तरह से वाधवान परिवार को भी पास जारी किया गया था एसेंशियल पास के नाम पर, लेकिन वो घूमने के लिए गए हुए थे। और यहां पर हम वहां भी देखा कि महाराष्ट्र में भी शिवसेना की सरकार है, लेकिन वहां पर कांग्रेस गठबंधन में सरकार है और इस तरफ से तस्करी की जा रही है। अमित मालवीय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष। अमित जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जहां पर एसेंशियल पासेस के नाम पर, सर्विसेज के नाम पर शराब तस्करी की खबर आ रही है, ये तो अपराध है, बहुत गंभीर है, खतरनाक है। देखिए, एक समय पर जब देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और हर नागरिक अपना कर्तव्य निभा रहा है, वहीं पर कांग्रेस के नेता एसेंशियल सर्विसेज का पास लेकर लोगों की मदद के नाम पर शराब की तस्करी कर रहे हैं। और ये दिल्ली में हो रही है, जहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी रहते हैं। इससे बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस एसेंशियल सर्विसेज के पास के नाम पे गोरे धंधे चला रही है। दिल्ली में नहीं, देश भर में इसी प्रकार से खबरें आई हैं। आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया और तमाम जगह देखे, हर जगह कांग्रेस के नेता इस महामारी के दौरान भी देश में गलत काम करने के लिए जो संभव अवसर है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं।